स्कॉटलैंड के नॉर्थ में मैं आ गया हूँ आज। और ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से बादल जो हैं वो पहाड़ों का आलिंगन कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने जो है पहाड़ों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और आप पहाड़ों की चोटियाँ देख भी नहीं पाते हैं। और नीचे की तरफ तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कि कोई सोना पिघला के बिखेर दिया गया हो। कैसे यहाँ पे जो लाइकेंस हैं और कैसे यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो फैले हुए हैं। यहाँ पे कोई बड़े पेड़ आपको दिखते नहीं है, बहुत ही कम बड़े पेड़ यहाँ पे दिखते हैं। और इसी हिसाब से मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, बड़े जानवर तो दिखते ही नहीं है। हाँ, हो सकते हैं छोटे कोई जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, कुछ और तरह के जानवर हों, लेकिन यहाँ बड़े जानवर तो दिखते नहीं। अब कारण कुछ भी रहा हो, मुझे तो समझ नहीं आता क्या कारण रहा है। हाँ, एक्सट्रीमिटीज़ ज़रूर है यहाँ पे एनवायरनमेंट की। और यहाँ देखिए कुछ इलाका है जहाँ पे कि जो है थोड़े बहुत पेड़ लग रहे हैं। वो यहाँ पे किसी की ये प्राइवेट लैंड है जहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कैसल्स वगैरह बना रखे हैं, कुछ मकान वगैरह बना रखे हैं। वहाँ पे शायद इन लोगों ने इनको ग्रो किया होगा आर्टिफिशियली। तो मैं कह रहा था यहाँ पे पेड़ ज़्यादा दिखते नहीं है, कारण शायद तेज़ हवाओं का चलना होगा। हवा बहुत तेज़ चलती है और एक्सट्रीमिटीज़ हैं यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो शायद और कुछ और कारण हो, शायद, मुझे पता नहीं। ऐसा तो नहीं लगता है कि मानव निर्मित कोई त्रासदी हो, ऐसा तो नहीं लगता है कि किसी ने काट दिए हों, ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई पॉल्यूशन वगैरह हो कि जिनके कारण। ये तो यहाँ पेड़ है ही नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ की जो यहाँ का पर्यावरण है वो उसके अनुकूल ना हो। लेकिन जो भी हो, लेकिन मौसम बहुत मस्त नज़र आ रहा है भाई। बाहर का टेम्परेचर अभी -2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और आप देख सकते हैं पानी तो आपको दिखेगा नहीं, बादल ही बादल हैं। और ये बादल जो है किस तरीके से पेड़ों को घेरे हुए हैं। और देखिए ज़मीन, है ना। और आप यहाँ पे एक बात है कि आप किसी भी जगह पे रोड साइड पे गाड़ी लगा के खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है कुछ खास जगह का इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ पे कि उन्होंने पार्किंग प्लेस बना रखी हो। आप वहीं पे ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि आप खड़े होकर के देख सकते हैं। तो वहीं पे आपको गाड़ी रोकनी होगी और वहीं से जो है आप, इनको कहते हैं लुकआउट प्लेस, तो वहीं से आप लुकआउट कर सकते हैं। देखिए भाई बादल, मैं तो भैया खो गया हूँ इन बादलों में। चल भले मैं सड़क पे रहा हूँ, लेकिन लेकिन मेरी नज़र जो है वो यहाँ से हट नहीं रही है। मैं तो खो गया हूँ भाई। क्या है मतलब, आप देखिए तो सही नज़ारा आगे, है ना। बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये रेन सेंसिंग वाइपर हैं, वो अपने आप से चल देते हैं अचानक से। और फिर कभी रुक जाते हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ भी नहीं हो रही यहाँ पे। कभी मैंने, जब जितने दिन हो गए होंगे मुझे यहाँ पे, मैंने कभी ऐसी तेज़ बारिश नहीं देखी। बारिश प्रैक्टिकली रोज़ ही आती है और अलग अलग टाइम में आती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी जैसे हमारे इंडिया में आती हैं। लेकिन जगह तो गीली ही रहती है, सड़क अभी भी आप देख सकते हैं पूरी गीले है। और ऐसे पहाड़ जो हैं वो हमेशा गीले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई देखिए, पेड़ पौधे उगने की कमियों का कोई कारण तो बनता नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर है वहाँ पर है, ज़मीन वहाँ पर है, विविधता वहाँ पर है। फिर भी पता नहीं क्यों पेड़ नहीं है। तो जो भी कारण रहा होगा, ये तो भाई साइंटिस्ट लोग आए हैं रिसर्च करें, मुझे तो क्या मतलब इससे। मतलब तो है, लेकिन मैं कहाँ मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन सब चीज़ों को देख सकूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो ख़ास तरह की लाइकेन और ख़ास तरह के ब्रायोफिट्स वहाँ पे फैले हुए हैं, उसके कारण जो है ये ज़मीन पूरी की पूरी पीली सी नज़र आती है। तो जो 11th और 12th क्लास पढ़ते हैं वो जानते हैं, एक इवेंट होता है उसको कहते हैं सक्सेशन। तो ये सक्सेशन के दौर से चल रही हैं यहाँ पे अभी ये वाली प्लांट्स वगैरह जो है निकलेंगे, उसके बाद दूसरे प्लांट। हाँ यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लुकआउट प्लेस है। यहाँ पे हम चाहें तो गाड़ी रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या क्या है कि हमने अभी होटल की बुकिंग नहीं करा रखी है जहाँ हमें पहुँचना है। तो हम चाहते हैं कि हम 4 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद अंधेरा होने लगेगा और फिर हम जो है अपनी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ। इसलिए हम यहाँ पे अभी रुक नहीं रहे। जो भी दर्शन करने हैं, हमें जो भी चीज़ का मज़ा लेना है, वो हम गाड़ी से ही ले रहे हैं। तो गाड़ी में जितने भी मेंबर्स हैं, सब ने अपने अपने कैमरे खोल रखे हैं। और मैंने भी अपना डैश कैम जो है उससे रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है। तो काफ़ी सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। उन रिकॉर्डिंग्स को बाद में जो है वॉइस ओवर करेंगे और उसके बाद लगा देंगे। तो ये है भाई।
तो अभी जिस वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये भी एक वीडियो है जो हम अलग अलग मेंबर्स वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ तो देखिए भैया कितना मस्त लगता है यहाँ पे, है ना, हरियाली, कभी कहीं पीला, कहीं पे कुछ और रंग हो। और इस बीच में कुछ लोगों ने यहाँ पे मकान बना रखे हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है कि अपनी बेसिक एनिमिटीज़ भी कहाँ से लेकर के आते होंगे। नहीं, यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स दिख रहा है। हाँ, बीच में कहीं गांव हैं, वहाँ पे ज़रूर उनके लाइट वाइट के और वाटर सप्लाई वगैरह के पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन इस पूरे जंगल के अंदर बीच में किसी ने कैसल बना रखा है, किसी ने अपना घर बना रखा है, वहाँ पे कहाँ से वो अपनी सुविधाएं लेकर के आते हैं भगवान जाने। और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी महंगी है क्योंकि बहुत बहुत दूरी तक 100 किलोमीटर तक जो है कुछ भी नहीं है बीच में, इन बिटवीन। तो जो चीज़ें दूर से लेकर के आनी होती होगी तो इसलिए वो महंगी तो होनी ही है। बाकी आप देखिए भाई क्या मज़ा आ रहा है, हाँ। पहाड़ी पहाड़ और बादल ही बादल, और ये जो पीले रंग की और हरे रंग की बीच बीच में घास है और लाइकेंस हैं और ब्रायोफाइट्स हैं, वो तो भाई इनके बीच में ऐसी छटाएं बिखेर रहे हैं तो क्या ही कह सकते हैं आप। ये सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, क्योंकि हम निकले थे ग्लासगो से और जिस जगह तक हम जा रहे हैं वो करीब 400 या 500 माइल्स के बराबर है। माइल्स मतलब एक माइल करीब 1.6 किलोमीटर का होता है। तो आप समझ लीजिए कितने किलोमीटर का है, और इसको हम लगातार चलते जा रहे हैं। और रोड पे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीड लिमिट है, और स्पीड लिमिट तो जो है अपने आप से फॉलो हो जाती है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो जो है चालान बन के आता है और आपका लाइसेंस जो है वो जा सकता है। तो स्पीड लिमिट तो आपको फॉलो करनी है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं, और रोड पे आपको एक गड्ढा भी नज़र नहीं आएगा किसी भी जगह पर, रोड कहीं पे भी डैमेज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ना ही आप इसका टोल दे रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल फ्री रोड है। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, और कई सारी चीज़ें जो मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि मतलब हमारा इतना बड़ा देश जो पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे बड़ा है, और उसके अलावा वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है और हर गाड़ी टोल देती है, उसके बाद भी हमारे वहाँ पे रोड क्यों नहीं मेंटेन होते हैं। तो ये तो सोच का विषय है कि भैया इतने साल हो गए हैं और इतना टोल इकट्ठा हो गया है, फिर भी रोड क्यों नहीं मेंटेन हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब कुछ गवर्नमेंट कर देती है और कोई टोल नहीं ले रही है। तो बहुत अच्छी बात है ये इनकी, और उसके बावजूद रोड इतने अच्छे हैं। रोज़ बारिश होती है लेकिन रोड ख़राब नहीं हो रहे हैं, और रोड जो है पूरी तरह से मेंटेन्ड है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमको इन कंट्री से सीख लेना चाहिए। सीख तो देखिए आप कहीं से भी सीख लें वो आपके लिए अच्छा ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े। आप कहीं पे भी जाओ वहाँ से सीखो। यहाँ पे ज़रूरी यही है कि भाई हमको ये पता पड़े कि वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं, वो लोग आखिर क्या ऐसा चीज़ लगाते हैं कि उनकी रोड ख़राब नहीं होती और हमारी रोड जो होती है एक बारिश के अंदर सब जगह से उखड़ने लग जाती है, और मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो भी है, तो भाई इस वीडियो को इस तक यहीं तक के रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो सफ़र तो चलता रहेगा, काफ़ी लंबा सफ़र है। और जो मुझे दिखाना था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। रोड बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा जो सीन है वो तो आप खुद यहाँ पर आए हैं अगर एक बार, तो आप जो है इसको कभी भूल नहीं पाएंगे भाई। ये तो हमारी आंखों में बस गया ये सीन, और हम जो है इसको एंजॉय करते करते आए हैं, और जो हमको अच्छा लगा हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं, आपके साथ शेयर करें, तो इसलिए हमने इसकी वीडियो बना दी थी। और अगर आपको कभी मौका मिले यहाँ आने का तो ज़रूर आइए और देखिए, और आपको टाइम मिले तो आप रहिए यहाँ पे और अनुभव करिए इस चीज़ को। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक द वीडियो, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।